हेलो दोस्तों, मैं हूं साक्षी और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक बहुत ही फेमस बुक इकिगाई। इकिगाई जापान के ओकिनावा डिस्ट्रिक्ट के उन लोगों को इंटरव्यू करके लिखी गई है जो अपनी लॉन्ग लाइफ के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। जापान के लोगों का मानना है कि हर किसी के लाइफ का एक इकिगाई होता है। इकिगाई 4 चीज़ों से मिलकर बनता है। व्हाट यू लव टू डू, आपको क्या करना पसंद है, जो करने में आपको खुशी मिलती हो। व्हाट यू आर गुड एट, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी आपने स्किल सीखी हो, किस चीज़ की आपको स्किल आती हो। व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, इस समय कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी दुनिया को ज़रूरत है। इन चारों चीज़ों से मिलके आपका पैशन बनता है और आपको अपने लाइफ का एक पर्पस मिलता है। वीकेंड के दिन अक्सर लोग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजरते हैं। इसका मतलब है कि संडे के स्लो एक्टिविटी में वो अपने लाइफ का पर्पस ढूंढने लगते हैं। विक्टर फ्रैंकल ने भी अपनी लोगोथेरेपी में यही बताया है। विक्टर फ्रैंकल जब ऑस्ट्रिच आए तो उनके पास अपने पूरे करियर की थ्योरी पब्लिश होने के लिए तैयार थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कंसंट्रेशन कैंप में जब उसे जब्त कर लिया गया तो वो उनकी लाइफ को एक पर्पस देता है कि वो अपनी थियोरी को फिर से लिखें और उसे पब्लिश कर पाएँ। और इस पर्पस की वजह से वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे कंसंट्रेशन कैंप में भी सर्वाइव कर पाए और बाहर आने के बाद उन्होंने अपनी थ्योरी को पब्लिश कराया। इस बारे में एक बहुत ही फेमस फ्रेज़ है, इफ़ यू नो योर वाई टू लिव देन यू विल लिव एनी हाउ। जापान में कोई रिटायर नहीं होता, वहाँ रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द नहीं है। वहाँ के लोगों का मानना है कि जब तक हमारी बॉडी काम करती है तब तक हमें काम करना चाहिए। वहाँ पे 100 से भी ज़्यादा की उम्र के लोग आपको अपने गार्डन में खेती करते हुए मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ वो अपने हेल्दी हैबिट्स, डाइट और एक्सरसाइज के लिए फेमस है। जापान के किसी रेस्टोरेंट में जाकर अगर आप कोई हैवी मील ऑर्डर करते हैं तो वो आपको 5 डिफरेंट छोटे छोटे प्लेट्स में सर्व किया जाएगा। 5 डिफरेंट प्लेट से खाना खाने से आपको ऐसा लगता है कि आप कम्प्लीटली फुल हो चुके हैं और ये हैबिट आपको एक लॉन्ग लाइफ जीने में मदद करती है। ओकिनावा के लोग बहुत गहरे रिश्ते बनाते हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे की मदद करने में बहुत विश्वास रखते हैं। यहाँ जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें अलग अलग छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इन ग्रुप्स को लोग माओइस कहते हैं। ये ग्रुप सालों साल चलते हैं और एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं। यहाँ के लोग एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने में विश्वास रखते हैं। हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी में कुछ रिसर्चर ने एक रिसर्च के दौरान एक यंग डॉक्टर को बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम देके एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाल दिया गया। आधे घंटे बाद जब डॉक्टर का ब्लड सैंपल लिया गया तो उसमें पाया गया डॉक्टर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया था। इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के हार्मफुल बैक्टीरियाज को मारने के लिए एक्टिवेट होता है। अब बॉडी में कोई हार्मफुल बैक्टीरिया ना होने की वजह से इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के गुड बैक्टीरिया को मार देता है। इसका मतलब है कि हम अपनी बॉडी के खुद ही दुश्मन बन जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में भी एक ऐसा ही रिसर्च हुआ था जहां 39 उन वुमेन्स के ब्लड सैंपल लिए गए जो अपने बच्चे की बीमारी की वजह से एक स्ट्रेसफुल लाइफ जी रही थी और 39 उन वुमेन्स के ब्लड सैंपल लिए गए जिनके बच्चे ठीक थे और वो एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रही थी। इस रिसर्च में पाया गया कि स्ट्रेस हमारी लाइफ के सेलुलर एजिंग को बढ़ा देती है और हम जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। स्ट्रेस कैसे काम करता है? जब इंसान गुफाओं में था तब भी उसे स्ट्रेस होता था, पर यह स्ट्रेस कभी कभी और रियल थ्रेट्स की वजह से होता था। कभी भी इंसान की किसी भी मूवमेंट पर जान जा सकती है। ऐसे सिचुएशन में बॉडी से हाई कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन रिलीज होता है जो कि उसे एक लॉन्ग टर्म में हेल्थी लाइफ जीने में मदद करती है। पर आज हम एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हर समय जी रहे हैं। फ़ोन के एक छोटे से नोटिफिकेशन पे भी बॉडी एक थ्रेट की तरह एक्ट करती है, पर ये थ्रेट्स फेक हैं जिसकी वजह से बॉडी से लो कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है जो कि बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता जाता है। अगर आप स्ट्रेस से बचना चाहते हैं तो प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। आजकल हमारी ज़िंदगी ऑटो पायलट मोड पर चल रही है, मतलब हम टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें अपने आप को कम्प्लीटली इन्वॉल्व कर लेना और अपने आप को लेकर, अपनी सराउंडिंग को लेकर कम्प्लीटली अवेयर होना। जैसे अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप कब एक्सीलरेटर लेते हैं, कब ब्रेक लगाते हैं, आपके आगे से कौन सी गाड़ी जाती है, इन सब चीज़ों को लेकर अवेयर होना। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के और भी तरीके हैं जैसे एक्सरसाइज, योगा और बॉडी स्कैन। बॉडी स्कैन का मतलब है कि आप कहीं जाकर शांति से बैठ जाएं और अपने फोरहेड से लेकर लेग की फिंगर टिप तक हर एक बॉडी के मूवमेंट पे कम्प्लीटली ध्यान दें। ये आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने में बहुत मदद करेगा। ओकिनावा के लोगों की एक खास बात है उनकी सिंप्लिसिटी। वो अपना काम एक पीसफुल इन्वायरमेंट में फुल कंसंट्रेशन के साथ करते हैं ताकि वो अपने काम के हर एक डिटेल पर ध्यान दे पाएँ।
वो अपना काम करते हुए फ्लो स्टेट को महसूस करते हैं, जहां आप काम में कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। घंटों मिनटों में बीत जाते हैं, आपको समय का कोई भी ख्याल नहीं रखता। जापान की एक फेमस स्टूडियो है घिबली स्टूडियो, जिसके डायरेक्टर हैं मियाज़ाकी। वो अपनी ड्राइंग के लिए जाने जाते हैं। उस स्टूडियो में आज भी हर एक चीज़ पेन और पेपर पर ड्रॉ करके की जाती है। मियाज़ाकी जब अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं तो जापान की एक टेलीविज़न कंपनी उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाती है, जिसके हर सीन में वो ड्राइंग करते हुए नज़र आते हैं। वो संडे को पिक्चर ड्रॉ करते हुए नज़र आते हैं। वो 30 दिसंबर, जो कि जापान में एक नेशनल हॉलीडे मनाया जाता है, उस दिन भी पिक्चर ड्रॉ करते हुए नज़र आते हैं। वो अपने रिटायरमेंट के दूसरे दिन भी ऑफिस आते हैं और अनाउंस करते हैं कि वो अब और कोई नई फिल्म नहीं बनाएंगे, लेकिन वो जब तक जिंदा हैं वो पिक्चर ड्रॉ करते रहेंगे, क्योंकि ड्राइंग करना उनके लाइफ का इकिगाई है। जापानीज़ की लॉन्ग लाइफ का राज है उनका इकिगाई, एक सिंपल लाइफ, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर सोचें कि आपकी लाइफ का इकिगाई क्या है, जो आपको एक लॉन्ग लाइफ जीने का पर्पस देता है।